मित्र की परिभाषा कुछ अलग बताई है गोस्वामी तुलसीदास ने। मित्र का मतलब ये नहीं होता कि हमने तुम्हारे कना पे हाथ दे दो कि चिंता मत करियो, जब भी आफत पड़ी तब तुम्हारे संग गए, और जब मित्र पे विपदा पड़ी तो छोड़े गए। राग बई जमिर से उपजे और ध्यान बई जो धनी के धरे को, तिरिया बई पति संग जरे और पुत्र बई जो हीरा बई घन चोट से और पान बई मुकलाल करे को। दुनिया में यार अनेक फिरी मित्र बई जो विपत्ति करे को। कर्ण ने जवाब दिया, भैया अगर तूने ये शब्द कहा है कि मैंने तुझे राजा बनाया है तो चिंता मत करे, एक काम कर ले। कौन सा? कुरपति मेरी बात सुनो, तेरे बिगड़े बन गई काम आए, जा वाहन पे मैं बैठूं की सल से मामाए, राजा दिल में भादिले धीर, जाखन बाढ़ चलेंगे खेतन में, अरे कोई शेष बचे नहीं पीर, कोई शेष बचे नहीं पीर। अगर मुझे सेनापति बनाना चाहते हो तो मेरे रथ को हाँकने के लिए ऐसा कोई वीर चुनो जो मेरे घोड़ा हाँक सके, और तो कोई नजर में ना आए। शल्य मामा बैठे जो पांडवन के मामा आए, शकुनी कौरवों के मामा आए, और जो शल्य थे वो पांडवों के मामा आए। तो अगर मेरे बहन को शल्य मामा हाँक दें तो एक वीर शेष ना बचे खेतन में। शल्य मामा जो रही बैठे, मामा ने कही जाने वो इतना कमजोर समझो है, जाने इतना वो कमजोर समझो कि जाने इतने वीर बैठे का वृत्त का उतना कही, और जी सूत पुत्र है कि घोड़ा मुंह पे खवावे बद्ध कैसी आंख हैगी मामा की लाल लाल। आग लगी सबका आने जब सुने कर्ण के बहन आए, शल्य देश को रही वो मारो जग दिल में चैन पर आए, कुरपति सुनी ले ध्यान लगाई, खेल लोड़ियन में खेलो है, ए पालो पलो है मर्द सेना ए पालो पलो है मर्द सेना। शल्य मामा ने जवाब दिया, अरे जा में तो एक वीर ना मिलो, सब ते कमजोर तेने मोह समझो, न ते बाप की मालूम न ते मेहता की मालूम, और तू घोड़ा मोह पे खवावे हो। दुर्योधन की बनो भो काम सब बिगड़े हो।
अब माँ लड़ाई होती बाद में, अब जे नहीं मर लेंगे। शल्य मामा ने कही कि सोने मैं पांडवों का मामा हूं, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं सोचा कि तू अलग है और तू अलग है। उन्हें छोड़ करके तेरे पक्ष में युद्ध कर रहा हूं, लेकिन तेरी भली समाज में मेरा अनादर किया है, तो मेरी बात सुन ले। कुरपति एक काम करवाई ले, कुरपति एक काम करवाई दे, राजा एक काम करवाई ले, राजा एक काम करवाई दे, करमी कागज कलम उठाई ले, करमे कागज कलम उठाई ले, करमी कागज कलम उठाई ले, करमे कागज कलम उठाई ले, न तो देश देश विजवाई दे, अरे न तो देश देश विजवाई दे, न तो देश देश विजवाई दे, अरे न तो देश देश विजवाई दे, मेला पीर न को जुरावाई ले, मेला पीरन को जुरवाई दे, मेला पीर न को जुरावाई ले, मेला पीरन को जुरवाई दे, मेला पीर न को जुरावाई ले, अरे मेला पीरन को जुरवाई दे, खेतन में समरू रचाई ले, अरे खेतन में समर जिताई दे, अरे खेतन में समरू रचाई ले, अरे खेतन में समर लड़ाई दे, मन आवे सो पीरू लड़ाई दे, मनया बैठो पीर लड़ाई दे, मनु आवे तई पीर लड़ाई दे, मनया बैठाई पीर लड़ाई दे, तब बलू मामा को जमाई ले, तब बलू मामा करे जमाई ले, तब बलू मामा को जमाई ले, तब बलू मामा को जमाई ले, मेरे महाराज रे खेतन में चलेगी, अपारो खेतन में चलेगी तलवारो आज सभा में आई गए दादा ये दोनों संजू अंटुए, सौ को लोट उड़ा कावत में,
कौशल्य मामा ने की रे तो अगर कमजोर समझो होते ने तो जाके तो बाप की माले बनाए। और जितने देश के राजा हैं सबन ने कल बुला ले, तब तो मालूम बच जाएगी या मामा में जोर कितना है। बिन्नी कीजिए माँ 12 बना लड़े जे नहीं मरेंगे। लेकिन दुर्योधन जैसा राजा नहीं था जिसके अंदर वो कला थी कि 6 महीने तक वो पानी में रह सकता था। जिस समय सरोवर में गया था तो उसने उल्टे ही भेद बनाए थे, चेहरा पूर्व की तरफ और कदम पश्चिम की तरफ रखे थे। ऐसा राजा भी नहीं हो सकता जिसकी पखेरु छाया करते थे। तो दुर्योधन की मामा बिगड़ गए। तो मामा की मामा तुम अपमान थोड़े करो है, मामा ने की सम्मान कर रहा है। जाके घोड़ा आंखों तो सम्मान होयो, आखिर को राजा हूं नौकर तो इतना हे दुर्योधन की मामा तुम गंत ले गए कुछ जोरे हाथ सुनो मामा तुम्हें देव साफ समझ आइए। जैसी बेटा हतु कुंती को रतु हाकी रही अधुराइए। मामा नहीं करो अपमान बाग पकड़ी लइए के समनी मैंने समझे श्याम समान मामा तुम्हारा अपमान थोड़ी करो है। देवतन ने जितने बैठे कहा 5 मिनट में सिंट दूंगा, सौदा सबो घबराओ मत। लेने देर शांत रखो, चूंकि दिन रात देवतन कोई काम है और ना आए रहो ताऊ बता दियो। तुम अलग चिंता मत करो भगत जी, तुम अलग बैठे सब दबाएं न खेले सो खेले हो। गर्मी पड़ रही है बस परेशान हो जाएंगे जी। आहा दुर्योधन ने कही मामा मैंने अपमान थोड़ा ही करो है, मैंने तो तुम्हारा सम्मान करो। जैसे भगवान कन्हैया व अर्जुन के घोड़ा आंक रहे तो मैंने तो वो पदवी दी है तुम्हें। मामा ने की अब जिस श्याम की पदवी दे रहे हो तो कोई छोटी तो थी ना है, तो कोई बात ना हाके देंगे। और तुम जानते ही हो ठकुसाई अगर दे दो तो आदमी हाल में हो जाता है। अगर कोई बड़ो आदमी होए और बाकी तुम जहाँ घर पे जाओ बिनत केवल 2 बात कह दियो कि बने बने कोई तुम्हारे बराबर जा क्षेत्र में तो कोई अथना है। हमेशा गरीब ने की सहायता करता हो और तुम्हारे बराबर न पैसा में कोई क्षेत्र में और फिर कह दिया ना 50 किलो गेहूं मिल जाएंगे का तो ना ही ना करेंगे कि हाँ कितने चाहिए ले जाओ। तो यूं कहीं मामा सम्मान करो है तो मामा ने की अगर सम्मान ही करो है तो घोड़ा की तो बात छोड़ दे, कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरा लहू बहेगा। सजा अपनी सेना को। जिस समय कर्ण सूर्यपुत्र का कर्म कौन सा करता है? अरे सूरज कुल को बेटा जानी रण को टाल बजाई रे। सोई गई सर
सूरपुत्र कर्ण ने सौगंध खाई, दुर्योधन कल कुरुक्षेत्र के मैदान में या तो ये कर्ण रहेगा या फिर वो पांचों पांडव रहेंगे। जवाब दिया। सरसैया पर जो भीष्म पड़े थे, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अब पांडव नहीं बचेंगे। इधर ये दुर्योधन, इसके बराबर बलशाली इन पांडवों में एक भी नहीं है, लेकिन अब ये सतनापुर का दीपक बुझने के लिए जा रहा है। जवाब दिया कर्ण ने, मित्र चिंता न करो, या तो कर्ण रहेगा या वो कुंती के पुत्र रहेंगे।